हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइल्ड होते हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वांट सेक्शन की इस बुक को हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज टॉपिक से। ये लेटेस्ट वर्जन बुक है जिसमें 10,500 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये इस सीरीज की 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं। उन वीडियोस में हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं टाइप 1 के, और इस वीडियो में हम टाइप 1 के बचे हुए 10-11 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन 51। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फॉर बेटर क्लैरिटी हम लोग मैं अपना जो है साइज यहाँ पर छोटा करता हूँ साइड में, जिससे कि हम लोगों को जो क्वेश्चंस शो हों वो कंफर्टेबल तरीके से दिखाई दें। चलिए तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और आप इस क्वेश्चन को जो है स्टार्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एज पर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x%, यानी 120 तो नंबर होगा ही होगा, हम उसको डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज मतलब माइनस, कितना माइनस करेंगे, x%। x और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो हमने लिखा 1/100। और किसका x% है, 120 का। ठीक बात है। इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट। गिव्स द सेम रिजल्ट मतलब यानी बराबर है किसके, इंक्रीजिंग 40 को इंक्रीज किया यानी प्लस, कितना इंक्रीज किया, 40% किया, x% इंक्रीज किया। x% इंक्रीज किया का मतलब हो जाएगा, इसको चलिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपने जो 40 है उसको आपने जो इंक्रीज किया, 40 को इंक्रीज किया और वो किया आपने x% से, x% से, तो परसेंट को जब आप परसेंट को आप 1/100 भी लिख सकते हैं, वो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 40 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, आपका हो जाएगा 80, इट इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 120x/100, ये हो जाएगा आपका 40x/100। अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, 160x/100, 80 2 जा और 2 50 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी क्लियरली 50। ठीक है, बहुत ही आसानी से किया हमने ये सब। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या कहते हैं। देन x% ऑफ 210, इसका मतलब हुआ x% ऑफ, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, जो परसेंट होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/100, तो हमने वो लिख दिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, x% ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 110, इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट लेस देन। अब हम इसको जो है सेपरेट करते हैं, इस चीज को क्या बोला इन्होंने दूसरे केस में, इज व्हाट परसेंट लेस देन x+20, तो x+20 परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब हम ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 180, मल्टीप्लाई इंटू 180। ठीक है। अच्छा, अब हमको ये मालूम है कि जो परसेंटेज होती हैं वो हमेशा रेशियोज होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि आप जो है 5 मार्क्स लेके आए 10 में से, ठीक है, आपकी कितनी परसेंट बनी, आपकी बनी 5, टोटल हो गया 10 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 50%। मान लीजिए ये आपके मार्क्स हैं और ये आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक बात। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, अब आप इन दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके मार्क्स हो गए 50 और टोटल हो गया 100, लेकिन क्या आपकी परसेंटेज बदलेगी, परसेंटेज निकालिए, मार्क्स है आपके 50, ग्रैंड टोटल होगा आपका 100 इंटू आपने किया 100, इसका मतलब ये हो गया 50% अगेन। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि आप जो है किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जो रेशियोज है अगर वो सेम है तो आपकी जो परसेंटेज है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। ठीक बात है। तो जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी, इस लाइन को आप हटाइए और यहाँ पर आप क्या बनाइए,
आप यहाँ पर रेशियो का साइन बनाइए। समझ गए होंगे आप मेरी बात? यहाँ पर हमने बनाया रेशियो का साइन। अब हम क्या करते हैं इसमें, ओके, अब हम जो है इसको दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, जिससे कि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि ये जो चीजें हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, ये केवल एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं। ओ, जस्ट अ सेकंड, हो गया ना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि हमको जो है यहाँ पे ये चीज तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये वाली जो चीज है ये तो एक क्वेश्चन का ही पार्ट है। आपको जो है ये चीज है प्रैक्टिस के लिए, जो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझी थी, वो केवल इतना इतना है। वो केवल कितना है, वो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा एक चीज, हमने यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि परसेंटेज का मतलब यानी रेशियो ही होता है। अच्छा, अब हम करेंगे इसको, अब हमने क्या किया, रेशियो ही होता है तो हमने 100 से 100 को हटा दिया। ठीक है, और हमने एक जीरो से एक जीरो हटाया, 6 3 जा 18, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 6 जा 18, यहाँ पे जो है 6 से कटेगा, ये यहाँ पे जो है 6 से कटेगा, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 होता है। तो क्या हो गया हमारे पास, 7 इंटू एक्स आ गया, यहाँ पे क्या आया, x प्लस 20 इंटू 6। ठीक है, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू तो हमारी 50 है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें x की वैल्यू, तो हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 50, रेशियो हो जाएगा आपके पास 50 प्लस 20, यानी हो गया आपके पास 70, और ये हो गया 6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 7 इंटू 50 रेशियो 70 इंटू 6। 7 से आपने जो किया तो ये 10 टाइम्स किया, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 5 रेशियो 6 हो गए आखिरी में। सही बात है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आपकी जो इट व्हाट परसेंट लेस देन। ठीक है, अच्छा, तो आप इसमें ना क्या हो सकता है, आपसे कंफ्यूजन हो सकता है, आप इस देन को समझिए, ये एक देन है THEN, और ये एक देन है THAN। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, आप कभी कभी बोलते होंगे कि मैं जो है पहले तो गया स्टेशनरी शॉप गया, देन उसके बाद में बार्बर शॉप गया। ठीक है, तो देन का मतलब होता है बाद में, सीक्वेंस बताने के लिए, THEN देन का मतलब, उसको आप इस वाले देन से कंपैरिजन ना करें। देन का मतलब होता है तुलना करना, THEN देन मतलब तुलना करना, और THEN देन मतलब सीक्वेंस बताना बाद में, इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें तो हमको कोई क्लियरिटी, इसमें बिल्कुल क्लियरिटी, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देन किसके साथ आ रहा है, देन आ रहा है आपका जो x प्लस 20 जो बाद वाला टर्म है। ठीक है, तो देन आपका आ रहा है बाद वाले टर्म के साथ, यानी इसके साथ। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, और जो बेस कितना है 6 इंटू 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 3 जा और 50 जा। ठीक है, तो 16 3 और 2%। आपको वैसे ये जो परसेंटेज है ना 1/6, ये आपको सीधा पता होना चाहिए कि ये आपकी 66 2/3 होती है। ठीक है ना, ये तो बेसिक परसेंटेजेस में आपको याद होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं। चलिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला मेथड है, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड है, हम पहले x मान के करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक को क्लियर कर रहे हैं। अब हमने x माना, तो इसने बोला क्या है, इन्होंने बोला इफ 85, हमने माना कि जो नंबर है हमारा, नंबर भी x, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, तो क्या हो गया इसका मतलब 85% ऑफ अ नंबर, परसेंट का मतलब 1/100, और नंबर का निकालना है तो इस x से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 से ऐड कर दिया, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर खुद आ जाता है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है हमारे हिसाब से x, तो x आ गया। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो आपका हो जाएगा 17/20। ठीक है ना, इसको आप जो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 17/20 x माइनस का, और ये हो जाएगा आपका प्लस का x, तो ये हो गया आपका 70 इंटू 3x/20। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 25, तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 500 आ गई। सही बात है,
तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 500, क्योंकि इन्होंने x की वैल्यू पूछी, यानी वो नंबर ही पूछा है, और वो नंबर हमने क्या माना है, वो नंबर तो हमने x माना है, तो ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो x हो जाएगा। चलिए, ये तो एक तरीका हो गया इसको करने का, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है, ये तो केवल एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का तरीका है। अब आप देखिए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, आप एग्जाम में क्या सोच सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये है आपका मेथड 2, अब आपको एक बात पता है कि जो कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर, जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। जब आप बोलते हैं ना अपने आप में कि मैं अपने 100% दूंगा, इसका मतलब आप अपनी पूरी क्षमता की ताकत लगाएंगे, तो इसका मतलब वो हो गया आपका 100%। मैंने बोला ये पेन अपने आप में 100% है, इसका मतलब इस टिप से लेके अपने एंड तक ये पेन अपने आप में 100% है, ठीक है। तो कोई भी चीज पूर्णतः जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ में आ गई आपको। लेकिन अब हुआ क्या है कि ये 100% है, अब आपसे बोला गया इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि ये बोल रहे हैं कि 85% ऑफ अ नंबर, 85% 85% अगर पूरा नंबर 100% होता है, और अगर हम उसका 85% ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 85 ही हो जाएगा, है ना। 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड, 85% ऑफ अ नंबर में आपने क्या ऐड किया, आपने जो है कुछ 75 ऐड किया, और कितने किसके बराबर हो गया वो जो नंबर है पूरा का पूरा अपने बराबर हो गया, इसका मतलब वो पूरा का पूरा 100% हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15% हो गया, तो आपके पास जो 1% की वैल्यू है वो आ गई आपके पास 5, 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 5, तो आपकी पूरी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500, ठीक बात है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको एक और तरीके से बताना चाहूँ, सेम इसी बात को मैं अगर अलग तरीके से कहना चाहूँ, कैसे कह सकता हूँ मैं इस चीज को एक और अलग तरीके से, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अब हम जो है समझते हैं इसको एक और तरीके से। इन्होंने क्या बोला, हमको मालूम है कि जो पूरा नंबर होता है, हमको मालूम है कि जो पूरा नंबर होता है वो क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये 85% की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं इसमें कितना और जोड़ दूं, हमारा पूरा का पूरा 100% हो जाए, मतलब वो नंबर खुद आ जाए, भाई आप 15% और जोड़ दीजिए, सही बात है कि नहीं, जोड़ दें 15% आप जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने 75 जोड़े हैं, इन्होंने 75 जोड़े हैं तो पूरा का पूरा नंबर आ गया, नंबर इटसेल्फ आ गया, है ना। तो सही बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे जो ये दोनों नंबर हैं, ये भाई साहब और ये वाले भाई साहब, ये दोनों बराबर हैं आपस में, इसका मतलब आपकी जो 15% है वो आपका 75 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू होगी आपकी 5 के बराबर। अच्छा, अब जो पूरा नंबर है वो 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 500 आ गया आंसर, ठीक है कि नहीं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट, बहुत ही बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। चलिए, आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। If 50% is added to 75, then the number itself। चलिए, मेथड 1 हमारा क्या है, x मान के करके, तो मैंने मान लिया कि वो नंबर है x। If 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड, तो हमने क्या किया है, इसका 50%, इसका 50% हो गया x बटे 2, ठीक है। ये 50% कैसे निकाला, 50% निकाला, 50% का मतलब अपॉन 100, तो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। तो इस नंबर का 1/2, if 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, 50% हो गया x का, और उसको हमने ऐड किया 75 में, तो हमको क्या मिला, हमको वो नंबर वापस मिल गया, वो नंबर क्या है, वो नंबर तो x ही है, तो इसका मतलब 75 इक्वल टू एक्स अपॉन 2, और ये आपके पास मल्टीप्लाई मैं करूंगा इधर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 150, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अब इसी मेथड को मैं देखो तरीके से करता हूँ, इसी चीज को जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे उसी तरीके से करते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा मेथड 2 क्या है। हमारा जो मेथड 2 है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर हम 50%, हमारा जो नंबर क्या होता है, हमारा नंबर होता है वो होता है 100%। बिल्कुल सही बात है, ये है आपका मेथड 2। अब हमारा जो नंबर होता है वो होता है 100%। इन्होंने क्या बोला, 50% नंबर में, ठीक है, 50% नंबर में, और आपको जो है वो नंबर वापस मिल जा रहा है, कुछ जोड़ने पे वो नंबर वापस मिल जा रहा है, इसका मतलब 100% वापस मिल जा रहा है। तो आपने क्या जोड़ा होगा, आपने तो भाई 50% ही तो जोड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने जो है, जो ये 50% है, ये जो 50% है, इसमें हमने कितना जोड़ा है, इसमें इन्होंने 75 जोड़ा है, तो जो वैल्यू आई है वो 100 आई है। 75% नहीं, इन्होंने केवल और केवल 75 ऐड किया है। ठीक बात है, ठीक है। तो जो वैल्यू आई है वो आई है इनकी 100%, वो नंबर वापस रिपीट हो गया। तो इसका मतलब 50% और 75 बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे करके 50% जो 75, ठीक है। तो 50% का मतलब होता है 1/2, क्योंकि 50 है, इसको इंटू 1/100 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 75। ठीक बात है। या फिर इसको 1/100 भी ना करें, आप इसको केवल कैसे लिखें, कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, आप जो है इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, आप इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे में, तो आपके पास आ जाएगा 100%, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 150 के बराबर, और ये आपका आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। चलिए आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। चलिए आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे हमसे बोला जा रहा है हम बस वैसे वैसे करते रहेंगे। इफ x% ऑफ y, हमने लिखा x, परसेंट का मतलब होता है 1/100, हमने 1/100 लिखा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो गया y, इस मतलब बराबर है 150 के। ठीक है, ये तो होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, y% को मैंने लिखा यहाँ y इंटू परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और z, ठीक है, इज इक्वल टू 300। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछना है, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z, तो x और z के बीच का रिलेशन निकालना है हमको। इसका मतलब हमको y नहीं चाहिए, हमको y नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो y भी कैंसिल हो जाएगा और x और z की वैल्यू भी मिल जाएगी, रेशियो भी मिल जाएगा हमको। चलिए तो यही करते हैं, डिवाइडिंग 1/2। ठीक बात है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू वाई अपॉन 100, और नीचे आ जाएगा हमारे पास y इंटू जेड अपॉन 100। ठीक बात है। 100 से 100 कटा और z से वो y से y कटा, तो और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो वैल्यू आपकी 150 अपॉन 300 के बराबर। सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू x अपॉन z इज इक्वल टू 1/2, डेट इज 2x इज इक्वल टू z। तो ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं ऐसा। z इज इक्वल टू 2x, z इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आप जो है क्वेश्चन 45 ट्राई कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जो है ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। आई होप आपने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे वैसे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे, विद रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1, तो मैंने जो ये नंबर की बात करें ग्रेटर देन 1, मैंने मान लिया कि लेट द नंबर बी x, जो कि 1 से बड़ा है। ठीक बात है। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ मतलब वो नंबर और 1/x, उसका रेसिप्रोकल इन्होंने बोला है। द डिफरेंस बिटवीन दैट नंबर एंड दैट रेसिप्रोकल इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 25% ऑफ द 25% ऑफ द सम। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25/100, और इज इक्वल टू 1/4, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको पता हो, तो 1/4 ऑफ सम x प्लस 1/x। ठीक बात है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 4x इधर से जाएगा, x इधर, इज इक्वल टू 4/x प्लस
1/x। ठीक है, आई होप ये आपको सब क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब होगा आपका 3x इज इक्वल टू 5/x। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 5/3 के बराबर। बिल्कुल सही बात है, 5/3 के बराबर होगी आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो हमने निकाल ली है वैल्यू। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस बात पर कि एक्चुअली में इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने पूछा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर मतलब एक्स की पावर 4। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज निकालना तो रेशियो मतलब निकालना है। इफ फोर्थ पावर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इज स्क्वायर, ग्रेटर देन इज स्क्वायर। तो ये तो क्या हुआ, ये तो यार हमको एक लैंग्वेज में थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है। इसमें बल्कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रेज टू 1। तो हमसे तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर रेज टू 1 का वो पूछा है इन्होंने रेशियो, और वहीं से हम परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। बस हमको क्या करना है, हमको एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है 5/3 रेज टू 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 5/3। और इन्होंने किसके कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन किया है आपने द फोर्थ पावर ऑफ नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। अब ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर तो मतलब स्क्वायर आ रहा है बेस में, देन है ना, तो देन किसके साथ आ रहा है, स्क्वायर के साथ। और स्क्वायर किधर है, इधर की तरफ। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आ रही होगी वो आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। सही बात है, तो हमने 3 को किया डिनोमिनेटर में, और कितना ज्यादा है, 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और इंटू 100 हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन, तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, फोर्थ पावर वाला जो है, तो वो 2 ज्यादा है, इंटू 100/3 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी हो जाएगा 66.66% या फिर 66.67% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। बहुत ही बेसिक तरीके से आपने कर लिया है। चलिए, अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें और फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपने वीडियो किया होगा बहुत और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, सेम यही लैंग्वेज है, तो हमने क्या किया, हमने इस बार भी वैल्यू x मान ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन x द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ यानी x अपॉन x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/20%। 20% क्या होता है, 20 माने 20 और परसेंट माने 1/100, तो आपने ये कर दिया 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/5 ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। बिल्कुल सही बात है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आप क्या पाया, 5x माइनस x इज इक्वल टू 5/x और प्लस 1/x। बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास आई 6x इज इक्वल टू वैल्यू जो आपके पास आई, सॉरी इधर जो है आपकी जो वैल्यू आई, हाँ तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 4x इज इक्वल टू 6/x। तो वैल्यू 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4, और जो 6/4 है इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 3/2। तो हमने क्या किया, हमने जो है सिंप्लीफाई करके इस वैल्यू को x इज इक्वल टू 3/2 लिख दिया। अब हमने जो वैल्यू को x इज इक्वल टू 3/2 लिख दिया, अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है इनकी वैल्यू डालनी है। हमने को जो है इनकी वैल्यू डालनी है, तो हम वैल्यू इसकी डालेंगे और बस 1.4, ये जो है यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर किया। अच्छा, अब हमसे क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, अच्छा ये तो हमने निकाल दी वैल्यू। अब हम देखते हैं कि हमसे इन्होंने पूछा क्या था, हमसे पूछा है इन्होंने व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ बाई हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेस देन इट्स क्यूब। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेस देन इट्स क्यूब, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब ये तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, अभी सिंप्लीफाई कैसे हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेंगे तो एक्स बचा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू है ये ऊपर, हमको पता ही है हमारी एक्स की वैल्यू वो है हमारी √3/√2। अलग अलग लिख सकते हैं ना √2 को, मतलब एक साथ लिख दो पूरे के अंदर अंडर रूट करके 3/2, या फिर सेपरेट करके लिख दो, तो वैल्यू क्या होगी √2/√3। बिल्कुल सही बात है, हमको पता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, हमको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732।
अब इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसको आप निकालिए 1.732 और निकालिए 1.414, तो आपके पास आ गया 8, ये आपके पास आ गया 1 और ये आपके पास आ गया 3, तो 0.318। और हमको जो है x की रेशियो निकालना है ना, तो 1.732 नीचे आएगा, ठीक है। और हमको जो है, अब आप देखो ना, एक नजर ऑप्शंस पर भी डालिए। ऑप्शंस जो है बहुत दूर दूर हैं, कहाँ 18 है, फिर 33, फिर 81 और 122। तो इसका मतलब अगर हम केवल 2 डेसिमल तक भी ले लें ना, तो भी हमारे लिए काफी सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको जो है बाकी के हम लोग डिलीट कर देंगे, ऑप्शंस को हम नहीं देखेंगे। तो मैंने देखा कि 0.31 और 1.7 इतना ही हम लोग ले लेते हैं, इसी से हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया, परसेंटेज निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 100, 1.7। ये 100 जो है जब 0.31 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों डेसिमल जाएंगे, और फिर उसके बाद जो हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3110, 310 अपॉन 17। इसको सॉल्व करते हैं तो 17 बन जा, 17 हो गया, कितने बचे हमारे पास, 14 बचे, तो 140 हो गया। तो 17 बन जा 17, फिर 140 कब जाता है, 17 7 जा होता है 119, 119। अब कुछ बचेगा इसके बाद, लेकिन हमें देखना है यहीं पर, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। 17 पॉइंट समथिंग है हमारे हिसाब से आंसर। तो ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में हमारे पास 17 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन बी है। तो हम इसी को टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए। चलिए, इस क्वेश्चन को आप जो है ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। When what percent of 5.6 kg is 140 ग्राम? What percent of बोल दिया ना, ऑफ देन वगैरह जो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखा, ठीक है, ठीक। उसको पहले मैंने न्यूमरेटर में लिखा 140 को, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको जो है इन दोनों को सेम यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर, परसेंटेज जो होगी वो सेम यूनिट की निकलेगी ना, सेम यूनिट की परसेंटेज निकलती है। तो अब इसमें क्या करा जाएगा, आप दो चीज सेम जो मतलब सेम ही तरीके की चीजों को कंपैरिजन कर सकते हैं ना। आप इंसान का और किसी जानवर का, या फिर ऐसे कोई कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हैं कि मैंगो इतने थे तो सेब बताओ कितने बढ़ गए, है ना। ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। आपकी जो यूनिट्स है मतलब वो सेम होनी चाहिए। जैसे डजन है तो केजी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, डजन को डजन से ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको हमेशा सेम यूनिट बनानी होती है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, नीचे है केजी और ऊपर है हमारा ग्राम्स। तो हमने क्या किया, हमने केजी को भी ग्राम्स में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे जो 1000 ग्राम्स होते हैं वो 1 केजी के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता है, हमारी बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया और जीरो से ये वाला जीरो कट गया। हमारे पास क्या आ गया, 14 अपॉन 5.6। एक को बार 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 140 और वो आ जाएगा 56। अब हम इसको करेंगे 7 8 जा और 7 20 जा, 4 2 जा और 4 5 जा। तो 5/2 हमको मालूम होता है क्या होता है, 2.5, ठीक है। तो ये जो 2.5 है, चलो मैं इसको समझ में आ गया होगा ना, ये जैसे हमने 2.5 कैसे लिखा, ये तो मतलब बेसिक तरीके से। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लास्ट में जो है यही तो वैल्यू बची केवल। तो ये क्या, ये है 5/2 के बराबर, ठीक है। 5/2 के बराबर है, यानी 2.5 आ जाएगा हमारा जो आंसर है। 2.5% का डिफरेंस है, 2.5% है मतलब 5.6 का, 5.6 kg का, ठीक बात है। तो इसका क्या होगा आंसर, क्या कैसे मैं बोल सकता हूँ इसको, मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो 140 ग्राम्स है वो 2.5% है 5.6 kg का, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी बेसिक है, इस क्वेश्चन को आप जो अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में किस चीज का जिक्र कर रहा है, इस क्वेश्चन में ही इज टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज। और किसके ऊपर, तो परसेंटेज चेंज की अगर ये बात कर रहा है, डिडक्शन जो हुआ है, तो हमें सबसे पहले चाहिए टोटल नीचे आएगा। तो टोटल क्या है, टोटल है इस फोटोग्राफ जो वर्ड है इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, कितने नंबर वो हैं डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल तो हमेशा नीचे आएगा, टोटल आ गया 10। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि कितने का रिडक्शन हो रहा है, कितने नंबर्स का रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो क्यों रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसलिए कि हम लोग जो है एफ लिख रहे हैं पीएच की जगह पे।
फा ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पीएच की जगह पे ना एफ लिख दिया। अच्छा, तो आपने क्या किया, जब आपने एक बार पीएच की जगह एफ लिखा, ठीक है, तो कितने कम हो गए, वन, वन रिड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है कि नहीं हुई। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे दो संख्याएं हैं और यहाँ पे केवल एक संख्याएं हैं, तो एक रिड्यूस होगी, ठीक है। और यही काम आपने केवल एक ही बार नहीं किया, ये यही नहीं किया, ये आपने यहाँ भी किया, तो दूसरी बार भी आपने यही किया, तो यहाँ पे भी दो और एक रिड्यूस, तो यहाँ पे भी एक रिड्यूस हो गया, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के टोटल कितने, टू रिड्यूस हो गए। तो आपने टू जो है यहाँ पर लिखे, परसेंटेज निकालनी है हमको, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और बस ये हो गया आपका 20%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो 20% थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको जो बिल्कुल बोला जा रहा है हम उसी तरीके से करेंगे और एक एक लिंक को ज्वाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। व्हाट इज, अच्छा ये लिखा हुआ है 1 की पावर 9 है, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है और उसके ऊपर पावर में 1/9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको लिखते हैं 0.08 और ये परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो हमने यहाँ पे 100 लिखा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। फिर हमने क्या किया, 0.008, फिर परसेंट का मतलब क्या होता है, ये जो परसेंट है इसका मतलब होता है 100। फिर हमने क्या किया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किया, फिर 8 लिखा हमने और उसके ऊपर हमने लिखा 1/9, इस पूरे की पावर है 1/9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन डेसिमल्स को भी सॉर्ट करते हैं। डेसिमल्स कितने हैं, 2, तो इसका मतलब आएंगे 2 जीरो, तो 8/100 इंटू 100, सही बात है, मल्टीप्लाई हमने किया एक बार, फिर हम लिखेंगे 8, फिर आएगा हमारे पास 100 और 3 जीरो है ना यहाँ पे, हमारे 3 डेसिमल्स हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, सही बात है, और यहाँ पे 8 एज इट इज आ जाएगा। ये आ गया आपका 1/9, ठीक बात है। अब आप जो है क्या कर सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है ना। आपने लिखी यहाँ पे 2 की पावर 3 और ये भी 2 की पावर 3 हो गया और ये भी 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 10 और कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरोस आ जाएंगे आपके, और ये आपने जो है पावर 1/9 लिख दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है यहाँ पर एक चीज आपको पता है, अगर आप जो है नोट डाल के ये चीज लिखें, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/m+n। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनका बेस अगर सेम है, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मालूम है 2 2 2 बेस सेम है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में भी हैं, तो इसका मतलब उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, सही बात है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनको ऐड कर देता हूँ, 2 तो 3 प्लस 3 प्लस 3 और अपन नीचे 10 की पावर 9 तो है ही हमारे पास, तो इसको मैंने ऐसे किया और इसको मैंने लिखा 1/9, ठीक बात है। बस, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 9 और ये आ गया हमारे पास 10 की पावर 9, ये हो गया हमारे पास 1/9। इस 9 से भी ये 9 कटा, मतलब चलिए इसको ऐसे नहीं काटते, इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो इसको हम लोग जो प्रॉपर से करते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। तो आपको क्या लिखा, ये 2 की पावर 9 है और ये है 10 की पावर 9 और ये हो गया आपका 1/9 ओवरऑल पावर में। अच्छा, अभी ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही 9 कॉमन आ जाएगा, 2/10 पावर जो है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो गया 9 आ गया यहाँ पे। फिर ओवरऑल ये एक पावर है ही 9 की, 1/9 की, तो ये 1/9 तो बाहर है ही, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/10। आंसर आ जाएगा आपका 2/10 जो कि बराबर है आपके 0.2 के, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको अच्छे तरीके से, तो हो जाएगा इसका आंसर 0.2। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है क्या इसमें, तो हम क्या करते हैं, इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 70%, ठीक है। अब हमको एक बात पता है,
कि जो टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है, टोटल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो मैंने लिया कि जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो है आपके 100%, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 70%, जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज है ना वो है आपकी 70%। तो नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयज क्या होंगे, नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय हो जाएंगे बचे हुए, यानी कि 30%। सही बात है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 80% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन। अभी हमको इसके बारे में इसको छोड़ देते हैं इतनी चीज को, क्योंकि रिलेट करने के लिए कुछ है नहीं। इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज, हाँ इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारे पास कितनी फीमेल एम्प्लॉयज हैं, हमारे पास जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो है आपके पास 105। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 70% की जो वैल्यू है वो है 105 के बराबर। सही बात है, 105 के बराबर है हमारे पास जो फीमेल्स है उनकी वो पॉपुलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, हमने निकाला 10%, 10% को निकाला तो 7 × 7 7 5 35, मतलब हमने जो है दोनों तरफ 1/7 कर दिया, 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 10% आ गया और यहाँ से 7 × 7 और 7 5 35 आ गया। फिर हमने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 100% की वैल्यू आ गई। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू आ गई, जो कि है 150 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो हो गए आपके 150 के बराबर, और जो आपकी जो फीमेल्स है वो है आपकी 105 के बराबर। तो इसका मतलब जो मेल्स हैं वो कितने हो गए, वो आपके 150 माइनस 105 45। इसका मतलब जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो आपके 45 हैं। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, अब पढ़ते हैं जो दिया हुआ था डेटा। 80% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन। 85 मेल्स कैसे हो सकते हैं, मेल्स तो 45 ही हैं, टोटली मेल 45 है, तो प्रमोशन कैसे हो जाएगा 85, है कि नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई इशू है, इसका जो डेटा है वो ठीक नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बोल रहे हैं हम लोग बस वैसे वैसे करते रहेंगे। 1/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 75% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 66 2/3 को हमने अभी देखा है वो होता है 2/3 के बराबर। ठीक है, अब ये परसेंटेजेस ना आप याद करने लगिए। अब ना आपको जो है ये सब चीजें निकालनी नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हो जाती है। 2/3 के बराबर होता है, कैसे होता है ये आपको पता होगा, और आप चाहें तो अपॉन 100 करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ऑफ अ सर्टेन नंबर बोला, तो वो जो सर्टेन नंबर है मैंने एक्स मान लिया। इन्होंने बोला कि वो जो 179 के बराबर है, 179 के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 3 जा और 25 4 जा, 2 2 जा, 3 से ये 3 कटा, तो x अपॉन 16 की जो वैल्यू है वो है आपकी 179 के बराबर। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 179 इंटू 16। सही बात है, x की वैल्यू होगी 179 अपॉन 16 इंटू 16। What will be 33% of 3/4? 33% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। तो इस नंबर का मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस नंबर का 33%, 33% का मतलब अगर मैं निकालना चाहूँ तो चलिए आप इसको एक बार और देख लीजिए। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है 33 इंटू 3 99 प्लस 1, तो 100 अपॉन 3। और आपको पता है परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो इन से कटेंगे और आपके पास आ जाएगी 1/3 की वैल्यू। ठीक बात है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/3 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/4, आपने 3/4 किया, आपने 3 से 3 काट दिया और 4 से 4 काट दिया। ठीक है, अब आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि यहाँ पे कहीं डेसिमल तो आ नहीं रहा, तो सबसे पहले आप इन दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कीजिए। यहाँ पे डेसिमल आप जो मल्टीप्लाई करेंगे कर लीजिए, बहुत जल्दी से हो भी जाएगा, लेकिन आपको ना जल्दी से जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकालना है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। तो आप क्या करेंगे, चलिए आप चलिए पहले ना इसको प्रॉपर तरीके से निकाल ही लीजिए, आप इसको प्रॉपर तरीके से निकाल ही लीजिए, उसके बाद देखेंगे इसको। आपने जो है क्या किया, आपने जो है इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 4 9 36, 4 7 28, तो 31 हो गया, प्लस 3 31, और 4 प्लस 3 तो 7 हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक बात, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते थे, आप जो है इसमें यहीं पर, आप जो यहीं पर मैं बताता हूँ आपको मेथड 2। आप क्या कीजिए, 179 इंटू 4 निकाला है ना आपने, और कोई कैलकुलेशन तो की नहीं है। अब आप देखिए ऑप्शंस में, अब आप जो अगर अपने ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेसिमल्स तो कहीं आ ही नहीं रहे, क्योंकि डेसिमल्स तो हर तरफ से कटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 6, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
आपको जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। अच्छा, और अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो डिजिटल सम की हेल्प भी ले सकते हैं। 7 + 1 8, 8 + 6 14, तो 14 का मतलब 1 + 4 तो 5 हो जाएगा डिजिटल सम। 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 मतलब 5 + 1 मतलब 6। इसका देखिए 7 और 8 15, 15 + 7 22, 22 + 6 28, 28 मतलब 10, 2 + 8 10 हो गया, 10 मतलब 1 + 0 = 1। और इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 5 13, 13 + 9 22, 22 + 2 24, तो 24 का मतलब 2 + 4 = 6। ठीक है, ये इन सब के डिजिटल सम है। तो इसका मतलब इसका और इसका डिजिटल सम सेम है और डेसिमल वैल्यू आ नहीं सकती। और इसका डिजिटल सम हम निकाल के देखते हैं तो 1, तो आपका क्या हो जाएगा 8, 8 आ जाएगा क्योंकि 9 तो 0 होता है अपने आप में। 8 × 4, 4 का मतलब हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 7 और 8 और 32, और दैट विल बी हो जाएगा। अच्छा 8 + 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 8 32, और 32 का वो क्या हो गया 5 डिजिटल सम। और डिजिटल सम 5 किस में है, केवल यहाँ पर ये 5 है, केवल ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में आपका डिजिटल सम है 5। तो क्या हुआ, तो आप जो है इसको जो है मेथड जो आपका है मेथड 3 से भी, मेथड 3 आप कैसे कर सकते हैं, आप मेथड 3 इसको डिजिटल सम की हेल्प से, डिजिटल सम की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो भी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिट डिजिट देख के। ये वाला जो है, ये वाला जो मेथड है ये है आपका डिजिटल सम वाला मेथड, और ये वाला जो हो गया आपका, ये हो गया आपका बेसिक मेथड से एक्स मान के। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी होगी बिल्कुल, इसमें किसी चीज की कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपका ए इसका आंसर है। चलिए, तो आपकी जो है टाइप 1 जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप, आई होप कि आपको जो ये वीडियो है और जो सीरीज चल रही है ये काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अभी हम लोगों ने जो हमारी करंट बुक जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी परसेंटेज टॉपिक है टाइप 1 के, 51 क्वेश्चन ही थे उसमें और हमने पूरे के पूरे 51 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे अपना, और हम क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में, जिससे कि हमारे जो बुक है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, और हम जो है आगे अपने मॉक सॉल्व की प्रैक्टिस कर सकें, और हमारे जो बेसिक्स हैं पूरी पूरी करंट बुक वगैरह प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए हमारी। ठीक है, तो अगर आपको मेरे जो एफर्ट्स हैं वो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे मैं आपकी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से और बेटर मेथड सीखेंगे। चलते हैं, नमस्कार।